पंकज चोर के पास गया और बोला, कृपया मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। चोर ने कहा, कौन सी बेटी? ये तो मेरी बेटी है, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो काट डालूंगा। पंकज ने फिर विनती की, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। चोर और पंकज एक पेड़ के नीचे आकर झगड़ा करने लगे। पंकज ने फिर कहा, तुम मेरी बेटी चुरा रहे हो। चोर ने कड़ा स्वर में जवाब दिया, यह मेरी बेटी है। तू मेरी बेटी को चुरा रहा है। यह मेरी बेटी है। पंकज ने फिर से कहा, जब से इसकी माँ गुजर गई तब से मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला पोसा है। चोर ने कहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पंकज ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए झूठ क्यों बोलूँगा? ये सच में मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। इन दोनों का झगड़ा सुनकर सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, अगर यह सच में तुम्हारी बेटी है तो तुम दोनों कसम खाओ। चोर तुरंत बोला, मैं कसम खाता हूँ, यह मेरी बेटी है। पंकज ने कहा, मेरी बेटी की झूठी कसम मत खाना। चोर ने दृढ़ता से कहा, ये सच में मेरी बेटी है। वहां जमा सभी लोग उलझन में पड़ गए। एक आदमी ने कहा, ये समस्या तो एक ही व्यक्ति सुलझा सकता है और वह है हमारे बाबा जी। तब दोनों बच्ची को लेकर बाबा के पास गए। बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। पंकज ने बाबा जी से कहा, बाबा जी देखिए, यह आदमी मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रहा है। चोर ने झट से कहा, नहीं बाबा जी, असली पिता तो मैं ही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। बाबा जी बोले, इसका उपाय बहुत ही आसान है। ये छड़ी लो और तुम दोनों इस बच्ची को 10-10 छड़ियां मारो, फिर मैं बताऊंगा कि असली पिता कौन है। ऐसा कहते ही चोर ने छड़ी ली और बच्ची को मारना शुरू कर दिया। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर वह मारता रहा। 10 छड़ियां मारने के बाद ही उसने दम छोड़ा। फिर रमेश की बारी आई। रमेश ने भी छड़ी ली और बच्ची को मारने लगा। 1, 2, 3 मार के बाद बच्ची जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर पंकज ने छड़ी मारना छोड़ दिया और पास जाकर उसी छड़ी से खुद को मारने लगा। चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं ही इस बच्ची का बाप हूँ। बाबा जी बोले, नहीं नहीं, तुम इस बच्ची के पिता नहीं हो, पर तुमने ही तो इस बच्ची को छड़ी मारने को कहा था। बाबा जी ने आगे कहा, जो इस बच्ची का दर्द नहीं सह सका वही उसका असली पिता है। तुमने बिना सोचे समझे इस प्यारी बच्ची को मारना शुरू कर दिया, पर उसने 2-3 छड़ियां मारकर ही बंद कर दिया। असली पिता कभी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करते। अंततः चोर को वह बच्ची पंकज को देनी पड़ी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और नकली पिता यानी चोर को पकड़ लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि चोरी और झूठ हमेशा पकड़ में आ जाते हैं।